बच्चों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी 5.3 एक्सरसाइज जो हमने कल शुरू करी थी, उसके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के बाकी सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो लेक्चर, ये वाला लेक्चर देखने से पहले बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका पहला वाला लेक्चर देख के आए, जिसमें हमने 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आज का बिना किसी देरी के। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार इसके तीसरे, 10वें और n पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। अर्थात बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। ध्यान से सुनना, AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। AP के n पदों का योग क्या होता है बच्चों? Sn, यानी आपको Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AP के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रथम पद क्या होगा, अर्थात हमें याद करना है पहला पद यानी कि A बराबर क्वेश्चन मार्क, पहले दो पदों का योगफल यानी कि S2 बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ हमें क्या क्या करना है इसमें, साथ ही साथ हमें ज्ञात करना है दूसरा पद और इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद। अर्थात इसमें बहुत कुछ याद करना है भाई। तीसरा पद, nवां पद यानी an, और प्रथम 10वां पद यानी a10, तीसरा पद यानी a3। तो बहुत सारी चीजें इसमें याद करनी है। बस एक ही कंडीशन दे रखी है कि Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा बच्चों देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें Sn का मान दे रखा है, अच्छा यहाँ दे रखा है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें n बराबर 1 रखो जरा। n बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा? S1। क्या मिलेगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। आंसर आएगा 4 माइनस 1 अर्थात 3। मुझे एक बात बताओ, पहला पद और पहले पद का योग दोनों में कुछ अंतर है क्या? जो पहला पद होगा वही उसका योग होगा ना। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो S1 है यही मेरा A है, यानी कि प्रथम पद यही है। अच्छा उसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं इसमें n बराबर 2 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? S2। हाँ ये क्वेश्चन संभालने वाला है क्योंकि इसमें दो पदों का योग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अर्थात 4, यानी S2 का मान आ जाएगा 4। और उसने दूसरी लाइन में बच्चों ध्यान देना, दूसरी लाइन में यही तो पूछा था उसने कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो प्रथम दो पदों का योग कितना है बच्चों? 4 है। उसके बाद उसने पूछा था दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद मुझे एक बार बताओ, प्रथम दो पदों के योग में पहला पद और दूसरा पद दोनों मिले हुए होंगे ना। तो A1 प्लस A2 का योग 4 है, जिसमें से A1 3 है, अभी अभी आया है। तो A1 3 है, A2 बराबर 4 है। A2 बराबर कितना आ गया भाई? 1 आ गया। तो दूसरा पद कितना होगा श्रेणी का? 1 होगा। पहला पद कितना होगा? 3 होगा। दो पदों का योग कितना होगा? 4 होगा। और आप उससे कहा गया है कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों तीसरे पदों का योग ज्ञात करना है तो n बराबर 3 रख लो। n बराबर 3 रखते ही 3 पदों का योग मिल जाएगा, जो हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 12 में से 9 गया, आंसर आएगा फिर से 4। ठीक है। ऐसे ही आपसे कहा है 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n बराबर 10 रख लेते हैं, S10 मिल जाएगा। तो यह जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 40 माइनस 100, आंसर आया माइनस के 60, S10। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो पूछा था ना कि आपसे क्या था, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पदों को nवें पद ज्ञात कीजिए। अच्छा अब तो ये तो योग आ गए बच्चों, तीसरे, 10वें और nवें पद भी ज्ञात करने थे, यानी A3, AN और A10 भी ज्ञात करना था। ठीक है। अच्छा A3 जो होगा बच्चों, इसमें A1 प्लस A2 प्लस A3 तीनों काउंट होकर के तभी तो 4 दे रहा है ना। A1 कितना है? A1 3 है। A2 कितना है? A2 1 है। तो A1 3 है, A2 1 है, A3 निकालना है बराबर 4, सच दैट A3 का मान आ गया 0। बताओ 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0। अच्छा देखो कंफ्यूज मत करना यार, बिल्कुल भी योग दे रखा था। ठीक है, पहला पद वही होगा जो उसका योग होगा, अर्थात S1 बराबर होगा। दूसरा जो है वो दो पदों का योग आया, दो पदों का योग 4 है, अर्थात पहला और दूसरा पद मिल करके 4 दे रहे हैं, तो दूसरा पद 1 आ गया। इसी प्रकार से तीन पदों का योग 4 आया, तीन पदों का योग 4 आने का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा पद मिल करके हमें 4 दे रहे हैं, तो पहला दूसरा पद रख दिया, तीसरा पद 0 आ गया। इसी प्रकार से पहले 10 पदों का योग आया हमारे पास माइनस के 60। पहले 10 पदों का योग कितना आया हमारे पास? माइनस के 60 आया। अच्छा तो हमें 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों या तो ऐसे लिख दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मिल करके इस तरीके से मिल करके 10 दे रहे हैं, वरना हमें पता चल गया कि हम इसको AP बना लेते हैं यार।
AP है A1 A2 A3 डॉट 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 इस तरीके से तो होती है। A1 कितना है, A1 है हमारा 3, A2 कितना है 1, A3 कितना है 0 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी AP आ गई। इसमें A का मान 3 है, D का मान आया 1 माइनस 3 अर्थात माइनस के 2। ये तो आएगा हमारा D का मान। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद का सूत्र लगा दो, A10 बराबर A प्लस 9D। A कितना है बच्चों, A 3 है, प्लस 9 गुणा D कितना है माइनस 2, तो 3 माइनस 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया तो A10 कितना आ गया बच्चों, माइनस के 15। इसी तरीके से आपको nवां पद भी याद करना था, तो an बराबर लगा दीजिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस के 2, तो 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 माइनस 2n प्लस 2, आंसर इज 5 माइनस 2n, अर्थात nवें पद का योग, nवां पद कितना हो जाएगा 11वें क्वेश्चन के लिए 5 माइनस 2n। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाजित है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, 40 धन पूर्णांकों की बात चल रही है, यानी 40 पॉजिटिव नंबर्स की बात चल रही है जो कि 6 से डिवाइडेड है। तो 6 से सबसे पहले पॉजिटिव नंबर कौन सा डिवाइड होता है, तो आपका जवाब आएगा 6 से 6 डिवाइड होता है। उसके बाद कौन सा डिवाइड होता है, आपका जवाब आएगा 12, फिर क्या होता है 18, फिर डॉट 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 ऐसे चलते चले जाते हैं। कितने पूर्णांकों की बात चली है बच्चों, 40, अर्थात यहाँ पे n का मान आपको मोटा मोटा दे रखा है 40। अच्छा ध्यान रखना 40वें पूर्णांक या 40 नंबर ये होता है an, ठीक है। अगर आपसे कहा है 40वां पूर्णांक या 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो n का मान कितना दे रखा है बच्चों 40। a का मान कितना हो गया 6, d का मान भी 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 बराबर 6। हमें 40 निकालना है, यानी n निकालना है, और n का मान कितना है बच्चों 40, ठीक है। लगाइए, चूंकि Sn बराबर क्या होता है मेरे भाई n माइनस, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है n माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं। S40 बराबर 40/2 2 इंटू a प्लस 40 माइनस 1 यानी 39 इंटू डी 6 बराबर, सॉल्व करते हैं इसको, 2 से इसको काट लेते हैं 20 बार, 20 ब्रैकेट 12 प्लस 6 9 54 का 4 हासिल लगेंगे 5, 36 18 19 20 21 22 23, आंसर आ गया 2 3 4, ठीक है। जोड़ दो तो 20 की गुणा कर लीजिएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4 2, 246 में गुणा करनी है, 20 की डायरेक्ट 2 की गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लगेंगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, आंसर आया 4920, अर्थात प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग जो कि 6 से विभाजित हैं, उनका आंसर आएगा 4920। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो मुझे आप एक बात बताओ, 8 के प्रथम 15 गुणज की अगर मैं एपी बनाना चाहूँ तो 8 का पहला गुणज तो 8 ही होगा ना भाई, दूसरा गुणज होगा 8 दूनी 16। इसी तरीके से ये एपी बनती चली जाएगी। कितनों का निकालना है, 15 गुणजों का योग निकालना है, अर्थात n का मान 15 है, a का मान 8 है और d का मान 16 माइनस 8 यानी कि ये भी 8 है। s 15 का सूत्र लगा दो, 15/2 2 इंटू a प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू डी, आंसर आ जाएगा इसके लिए 15/2 गुणा 8 दूनी 16 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो बच्चों, 8 चौका 32 का 2 हासिल लगेंगे 3, 8 का 8 9 10 11 112, जोड़ दीजिए, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ गया 128, और यह आएगा 15/2 गुणा 128, 2 से इसको काट लो, 2 छिक्का 12 2 चौक 8, यानी 15 की गुणा कर लेते हैं 64 में, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 और 90 से 96, आंसर आ गया 960, अर्थात 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है बच्चों 960। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। बच्चों मुझे आप एक बात बताओ, 0 और 50 के बीच में संख्या लेनी है, यानी कि ना तो आप 0 ले सकते हैं और ना ही आप 50 ले सकते हैं। तो 0 के बाद सबसे पहली जो विषम संख्या पड़ती है वो कौन सी पड़ेगी भाई, वो पड़ेगी 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इसी तरीके से तो विषम संख्या का क्रम चलता चला जाएगा। और 50 हम ले नहीं सकते, ठीक है। यानी एक हमारे पास, मैं आपको बॉर्डर टाइप का दिखाता हूँ, यानी हमारे पास एक बॉर्डर है कि आप 0 और 50 के बीच में लेंगे, 50 भी नहीं ले सकते और 0 भी नहीं ले सकते। तो 50 से पहले विषम संख्या पड़ेगी हमारे लिए 49।
यानी हमें एक एपी मिली जो कि 1 से शुरू हुई और अंतिम पद क्या है इसका 49। तो हमें इसमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला और हमारे लिए बड़ा सवाल ये है कि भाई 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं हैं कितनी। तो वैसे तो हमें एक्चुअली में पता है देखो कि 25 ही होंगी, लेकिन हम फॉर्मूले से निकाल करके दिखाएंगे कि 25 आएगा कैसे। ठीक है, तो देखो एपी बन गई, a बराबर 1 है, d बराबर आ गया 3 - 1 अर्थात 2, और an का मान आ गया 49। और इसी an को सॉल्व कर लेते हैं जो कि होता है a + n - 1 इंटू डी बराबर 49। a का मान 1 है प्लस n - 1 इंटू डी का मान हमारा 2 है बराबर 49। n - 1 इंटू 2 बराबर आ गया 48। एक इधर प्लस से उधर गया तो बच्चा माइनस हो गया, और 2 से इसको काट लिया, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। n - 1 बराबर आया 24, यानी n बराबर आया 25। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि बच्चों 1 से लेकर के 50 के बीच में 25 होती हैं सम संख्याएं और 25 होती हैं विषम संख्याएं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके देख लिया। अब हमें क्या करना था, इनका योग ज्ञात करना था। 25 संख्याएं आ गई ना, तो हमें S25 निकालना है। S25 का सूत्र हो जाएगा 25/2, 2 इंटू ए कितना है भाई 1 है, तो 2 गुणा a प्लस 25 - 1 24 इंटू डी का मान कितना निकल के आ रहा है 2 बराबर 25/2 ब्रैकेट 2 का ना 2 प्लस 24 दूनी 48, और 48 और 2 हो जाएगा हमारा 50। तो 48 और 2 हो गए हमारे लिए 50। तो इंटू 50, 2 से 50 गया 25 बार, 25 और 25 आ गया 625। यानी कि प्रथम 1 से लेकर के हमारे 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना आ गया भाई 625। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य में विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपये है, तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपये। इसी प्रकार से अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का ये जुर्माना ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहले दिन का जुर्माना बच्चों जुर्माने का रेट दे रखा है। जैसे पहले दिन जुर्माना स्टार्ट हो रहा है 200 रुपये से, उसके बाद जा रहा है 250, उसके बाद जा रहा है 300, और इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। अब ठेकेदार का कार्य कितने दिन लेट हुआ बच्चों 30 दिन लेट हुआ। अर्थात मैं अगर आपसे कहूँ कि ये एक एपी बन रही है जिसमें आपको n बराबर 30 दे रखा है, और 30 दिन के लिए कुल जुर्माने में कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो टोटल जुर्माना मतलब कैलकुलेशन मतलब सम, टोटल का मतलब सम, 30 दिन में कितना जोड़ करके देगा वो हमें ज्ञात करके दिखाना है। तो S30 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा S30 के लिए हमें क्या सीरीज मिल रही है, पहले दिन 200 देगा, अगले दिन 250 देगा, इसी तरीके से तो कंटिन्यू देता चला जाएगा ना। तो हमें A बराबर क्या मिल गया सीरीज के लिए 200, डी बराबर हर दिन 50, हर बार 50 रुपये बढ़ रहा है, और लास्ट में हमें n दे रखा है 30 और S30 निकालना है। तो लगा दीजिए S30 का सूत्र। S30 बराबर क्या आएगा 30/2 इंटू 2 गुणा ए है 200 प्लस 30 - 1 यानी 29 इंटू डी का मान कितना है 50 बराबर, सॉल्व कर दो इसको, 2 से इसको काट लो 15 बार, तो 15 और गुणा में आ जाएगा 200 दूनी 400 प्लस इसकी गुणा कर लीजिए, 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल लगेंगे 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। आंसर आएगा इसका 15 गुणा 1450, इसमें जोड़ दो 1850। इसकी गुणा कर लीजिए आगे, तो 15 की गुणा जब 185 में करेंगे तो ये आएगा 2775। ठीक है, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगेगा 7, हाँ 2775, और 0 का 0 बढ़ा लेते हैं। तो S30 अर्थात ठेकेदार 30 दिन की देरी के लिए कुल कितने रुपए पे करेगा, तो वो कितने रुपए पे करेगा 27750 अर्थात 27,750 रुपए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए कितने पुरस्कार रखे गए 7 पुरस्कार रखे गए, अर्थात n का मान कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है। आगे बात करें तो कुल पुरस्कार कितने रुपए का दिया गया है 700 रुपए का, अर्थात SN का मान कितना दे रखा है 700 रुपए दे रखा है। आगे दे रखा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो बताइए कि प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा।
ठीक है बच्चों, आइए तो क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं ऐसा चल रहा है कि मान लो पहला पुरस्कार अगर x रुपए का है तो दूसरा होगा x माइनस 20 का, तीसरा होगा उसमें भी 20 का कम। तो मैंने मान लिया, अब माना बच्चों पहला पुरस्कार कितने रुपए का है, x रुपए का है। तो इस हिसाब से दूसरा कितने रुपए का पड़ना चाहिए, दूसरा इसमें से 20 कम का होगा, ठीक है। इस हिसाब से तीसरा कितने रुपए का पड़ेगा भाई, तो तीसरा मिलेगा x माइनस 20 में से 20 और कम, अर्थात x माइनस 40 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, कुल कितने पुरस्कार दे रखे हैं, कुल कितने पुरस्कार हैं, अर्थात n का मान 7 है और कुल राशि कितनी जा रही है, टोटल कितने रुपीस जा रहे हैं, तो S7 का मान 700 रुपए दे रखा है ना। 700 रुपए की तो राशि वितरित हो रही है कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि पहला पुरस्कार A हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो D का मान कितना आएगा, A2 माइनस 7, A2 कितना है x माइनस 20 माइनस x से x गया, D का मान आया माइनस के 20, ठीक है। D का मान माइनस 20 आया तो हमसे उसने कहा गया है कि पहले बताइए कि पहले पुरस्कार की राशि कितनी है ना, ये तो पूछा है प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना है, ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो सबसे पहले पुरस्कार की राशि निकाल लेते हैं। तो D बराबर माइनस के 10 आया। अच्छा, सिंस मुझे पता है कि SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टोटल कितने रुपए खर्च हुए हैं, 700, बराबर कितने पुरस्कार गए हैं, 7। तो n/2 2 इंटू ए का मान पहला पुरस्कार x रुपए का है, प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 6 इंटू डी, डिफरेंस कितने का है, माइनस 20 का, ठीक है जी। 7 से इसको काट लेते हैं 100 बार, 2 किस में गुणा कर लेते हैं, 200 बराबर ये आ गया 2x और माइनस 20 दूनी, और ये 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 120, ठीक है। ये माइनस 120 है बच्चों, इधर आएगा तो प्लस 120, तो डायरेक्ट जोड़ दूं, 320 बराबर 2x हो गया, यानी x का मान कितना आया, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 1 2 2 6 12 0, यानी पहला पुरस्कार कितने रुपए का है मेरे भाई, 160 रुपए का है। तो उसने बताया था कि पुरस्कार की राशि बताइए है, तो यहाँ लिख देते हैं, प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का है बच्चों, 160 का। तो दूसरा कितने का होगा, इसमें से 20 कम यानी 140, तीसरा होगा 120, फिर होगा 100, फिर होगा 80, फिर होगा 60, फिर होगा 40। दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और सातवां पुरस्कार होगा 20 रुपए का, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारे पुरस्कार निकल जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो बच्चों 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा बच्चों। ये भी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है। क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अर्थात कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 12 तक ये चलता जाएगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो इस प्रकार स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों देखो, एक बात बताओ, कक्षा 1 वाला कितने पेड़ लगा रहा है, 1, 2 वाला 2, 3 वाला 3, इसी तरीके से अनुभाग चल रहा है ना। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक कक्षा में एक अनुभाग है, तो अगर मैं आपसे कहूं कक्षा 1 द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़, कितने पेड़ लगाए गए कक्षा 1 द्वारा, 3 गुणा 1 अर्थात 3। इसी तरीके से कक्षा 2 द्वारा पेड़ कितने लगाए जाएंगे, 3 गुणा 2 अर्थात 6। इसी तरीके से कक्षा 12 तक जा रहा है, तो कक्षा 12 द्वारा कितना पेड़ लगाए गए, 3 गुणा 12 यानी 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यानी अगर मैं आपसे कहूँ तो ये एक एपी दिखाई दे रही है मुझे, जो 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 6 डॉट 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 और लास्ट तक कहाँ तक जा रही है, 36 तक जा रही है। दिखाई देगी बच्चों एक एपी। तो इस तरीके से हमें एक एपी मिल गई जो कि 3 से शुरू हुई और 36 तक हमारी ये एपी गई। अच्छा बच्चों, इसने क्या कहा है कि विद्यालय द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए। तो मुझे आप एक बात बताओ, विद्यालय में कक्षाएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे कक्षा 12 है। देखो ध्यान सुनो, ये अनुभाग है, तो विद्यालय में कुल कक्षा कितनी है, विद्यालय में कुल कक्षा कितनी है भाई, 12, अर्थात n बराबर कितना है, 12। a बराबर AP के लिए 3 है, d बराबर कितना है, 6 माइनस 3 अर्थात 3 है, ठीक है। इसी तरीके से कक्षा 3 का लगा रहा होगा 9, है ना। इस तरीके से लास्ट तक चला जा रहा है, और an का मान हमें कितना दे रखा है, 36, यानी लास्ट वाली ने कितने लगाए हैं, 36। तो आपसे पूछा गया है कुल कितने पेड़ लगे हैं, यानी SN बराबर क्वेश्चन मार्क, SN बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा an का मान कितना है बच्चों, 12।
तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि S12 बराबर हो जाएगा 12/2 A प्लस AN, अर्थात डायरेक्टली पहली कक्षा ने 3 पेड़ लगाए और दूसरी वाली ने लगाए 36, तो डी का मान की जरूरत ही नहीं, इसको 6 खत्म कर दो, 6 गुणा और इसकी मल्टीप्लाई कर लो 39 में, 6 नाम 54, 54 का 4 हासिल लगेंगे 5, 6 18, 19 20 21 22 23, आंसर आ गया 234। अर्थात उस स्कूल में कुल कितने पेड़ लग गए, तो उस स्कूल में कुल 234 पेड़ जो हैं वो लग चुके होंगे इस तरीके से, क्योंकि पहली क्लास ने 3 लगाए, दूसरी ने 6 लगाए, तीसरी ने इस तरीके से 9 लगाए और 12वीं क्लास ने 36 पेड़ लगाए होंगे, तो इसलिए उन्हें टोटल कितने पेड़ मिले बच्चों, तो टोटल पेड़ मिल गए उन्हें 234 पेड़। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या कह रहा है कि एक केंद्र ए के प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 के उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया जाता है। आकृति भी दे रखी है हमें। तो कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि संकेत नीचे दे रखा है कि ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3 इस तरीके से आप ले रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्याएं दे रखी हैं, R1 से स्टार्ट हो रही है 0.5, फिर उसके बाद 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2.0 है, और इस प्रकार से कितने बना रहे हैं, 13 बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी हम इसको एक एपी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कैसे कह रहा है, चित्र देखो, चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले 0.5 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 1.5 है, फिर उसके बाद 2.0 है। तो यानी मुझे एक एपी ने दिखाई दे रही कि 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, ऐसा करके डॉट 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 सर्पिल बनते चले जा रहा है, बनते चला जा रहा है, बनते चला जा रहा है, बनते चला जा रहा है। तो मैं कह दूंगा इस एपी के लिए ए का मान 0.5 है, डी का मान 1.0 माइनस 0.5, अर्थात डी का मान भी 0.5 है, और n का मान कितना है, 13, क्योंकि उसने लास्ट में बोला है कि 13 सर्पिल बनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन के लास्ट में 13 सर्पिल बनाए जा रहे हैं। ये 13 जो सर्पिल बन रहे हैं बच्चों, ये अर्धवृत्त के रूप में बन रहे हैं और इनकी हमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक वृत्त जो होता है वो इस तरीके से पूरा का पूरा वृत्त कहलाता है ना, और एक वृत्त की लंबाई होती है, वृत्त की परिधि जो कि होती है 2πr के बराबर। मानोगे इस बात को? लेकिन हमें अर्धवृत्त दे रखा है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि का आधा, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी मेरे भाई, πr। अगर अर्धवृत्त की परिधि πr है तो आपसे हमें क्या निकालना है, हमें कुल लंबाई निकालनी है, और कुल लंबाई क्या होगी, टोटल परिधि। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो हमारा पहला सर्पिल बन रहा है 0.5 रेडियस का, इसके लिए हम ये कह दें कि लंबाई L1 का जो मान है वो क्या होगा, 0.5 पाई। बताओ, इसी तरीके से जो L2 होगा वो क्या होगा हमारा 1.0 पाई। ये तो सर्पिल है कि त्रिज्याएं दे रखी हैं, ये त्रिज्याओं का एक एपी बना दी हमने। तो सेम एज इट इज अगर हम लंबाइयों की एपी बनाएं, क्योंकि हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि लंबाई की एपी यहाँ लिख लेते हैं एक बार, कि लंबाई में जो एपी बन के आई वो आएगी हमारी 0.5 पाई, 1.0 पाई, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से। तो बाकी सारी डिजिट सेम रहेंगी, बस ए का मान क्या हो जाएगा इस बार 0.5 पाई, और एन का मान तो 13 रहेगा, डी का मान क्या आ जाएगा 0.5 पाई। और हमें क्या ज्ञात करना है, कुल 13 की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात 13 की परिधि निकालनी है। ठीक है, 13 की परिधि क्या आ जाएगी, 13/2, 2 गुणा a 2a, तो 2a आ जाएगा 0.5 पाई, और प्लस n-1 यानी 12 इंटू डी यानी 0.5 पाई। ठीक है, आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। 13/2, 5 दूनी 10, ये आएगा 1.0 पाई, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6.0 पाई, और अगर मैं इसको एक्चुअली में सही से लिखूं तो ये आया 13/2 गुणा 7 पाई, और अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो ये आया 13/2 गुणा 7 गुणा पाई का मान आया 22/7, 7 से गया 7, 2 से गया 11 बार, और 11 की जब मैं 13 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 33 का 3 हासिल लगा, 3 11 का 11 और 3 143 सेंटीमीटर। तो मुझे ये आंसर आ गया कि वो कुल मिलाकर के जो सर्पिल की लंबाई है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 143 सेंटीमीटर। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी थ्योरेटिकल है। क्या कह रहा है, 200 लट्ठों की एक ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर 19 हैं और उसके ऊपर इस तरीके से 18 लिखे जाते हैं। तो कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, इसी तरीके से चल रहे हैं ना। तो मैं इसको एपी नहीं बोल सकता कि देखो ये एपी बना रहे हैं एक,
पहले 20 फिर 19 फिर 18 डॉट 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 कितने लट्ठे रखे जाएंगे तो मुझे पता नहीं, तो मान लेते हैं माना n लट्ठे रखे जाते हैं, माना n पंक्ति बनेगी, ठीक है, मान लेते हैं माना n पंक्ति बनेगी, ठीक है, माना n पंक्ति बनेगी और कुल मिलाकर के लट्ठे कितने हैं 200, तो Sn मुझे दे रखा है बच्चों 200, कुल मिलाकर के लट्ठे टोटल योग दे रखा है ना 200। अच्छा A कितना दे रखा है, A हो जाएगा 20, D कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 अर्थात माइनस का 1। बताओ हो इस बात से राज जी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो एक बार, 20 लट्ठे हैं, 20 के बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ जी, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है और टोटल कितने लट्ठे हैं जी, टोटल लट्ठे हैं जी भाई साहब 200, ठीक है। तो Sn आ गया हमारे पास 200, A आ गया हमारे पास 20 और उसके बाद D आ गया हमारे पास -1। N निकाल लेते हैं, तो सिंस हमें पता है Sn बराबर होता है n/2, 2A + n-1 × D, ठीक है। Sn का मान 200 बराबर n/2, n हमें निकालना है, A का मान है 20 तो 20 दूनी 40 प्लस n-1 × D का मान है -1, ठीक है जी, बहुत अच्छे। ये दो इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 20 दूनी 400 कर दूं डायरेक्ट, यहाँ पे n कर देते हैं और ये हो गया 40 और माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -n+1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 40n - n²। अच्छा 40 में से एक जोड़ देते हैं तो 41n हो जाएगा ना, तो 41n - n² और यहाँ से आ गया 400। सॉल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से, -n² इधर आया तो +n² माइनस के 41n और प्लस के 400 बराबर 0। द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से गुणनखंड विधि लगा दीजिए, गुणनखंड विधि 400 कैसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ घटा करके हमारे पास 41 आ जाए, ठीक है। करिए जरा, 400 टुकड़े कर लेते हैं, 20 से कर लेते हैं डायरेक्ट, 20 दूनी 40, उसके बाद 10 कर लेते हैं, 10 दूनी और यहाँ से 2 कर लेते हैं, 2 का 2। देखो 20 जोड़ोगे तो 40 आएगा ही, लेकिन मैं एक काम कर लेता हूँ, इस 20 को ऐसा करके लिख लेते हैं 4 × 5 और × 5 × 2 × 2 ऐसा करके लिख लेते हैं। 5 × 5 = 25, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में जरा 25 ऐड करियो, 40 आ रहा है क्या, 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 3 1 4 हो गया काम, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 25 + 16, तो इसके टुकड़े आ जाएंगे 25 + 16। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n² - 16 + 25n + 400 बराबर 0। सॉल्व करें, n² - 16n - 25n और प्लस 400 बराबर 0। एक काम कर ले, इसमें से n कॉमन, n - 16 बाहर। अब देखो ध्यान दो, माइनस चाहिए, यहाँ है प्लस तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से n चाहिए तो क्या लिखा हुआ है 25, तो 25 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा n - 16 बराबर 0। ये पूरा खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखो, यहीं पे देख लेते हैं यार, या तो n का मान 16 आएगा, n - 16 बराबर 0, और या फिर n का मान 25 आएगा, यानी n के दो मान पॉसिबल हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, जो कि है n बराबर 16 और n बराबर 25। अच्छा देखो ये तो पॉसिबल है कि 16 पंक्ति बनेगी या 25 पंक्ति बनेगी, बट उसने लास्ट लाइन जरा क्वेश्चन की पढ़ी है, उसने ये भी कहा है कि किस वाली पंक्ति में कितने, ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, ये भी आपको ज्ञात करना है। अर्थात आपको अगर 16 पंक्ति है तो 16वीं पंक्ति का मान ज्ञात करना है, और ऐसी 19 जो 25 पंक्ति है तो 25वीं पंक्ति का मान ज्ञात करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, 16वीं पंक्ति का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A16 क्या होगा, A + 15D, A कितना है भाई 20 + 15 गुणा D का मान है -5, तो ये आ गया 20 - 15 यानी कि 5। अर्थात 16वीं पंक्ति में अगर पंक्ति 16 हुई तो 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे मेरे भाई, 5 आएंगे, और अगर पंक्ति 25 हुई तो A 25, तो इसका मान आएगा A + 24D। A का मान आया है 20, D का मान आया है -1, तो 20, अब देखो 20 - 24, 20 - 24 आया -4, और -4 असंभव है, क्योंकि भैया एक बात बताओ, अगर 25 पंक्ति हो गई तो 25वीं पंक्ति में -4 लट्ठे, कोई सेंस है इस बात का, नहीं ना। तो इसलिए हम कह देंगे कि ये अमान्य है, और अगर ये अमान्य है तो हमारा ये वाला घटना भी अमान्य हो गया, यानी n का मान कितना होगा 16। अर्थात मैं लास्ट वाली लाइन में कहूंगा कि इस हिसाब से पंक्ति कितनी बनेगी, इस हिसाब से पंक्ति बनेगी 16, और 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे बनेंगे, 16वीं पंक्ति में लट्ठे कितने जाएंगे, वो जाएंगे 5। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है और पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर है और इसी प्रकार से आलू सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। ध्यान सुनना, कितने आलू रखे गए हैं बच्चों? 10 रखे गए हैं, यानी n का मान क्लियर है, 10 दिखाई दे रहा है। चित्र भी दिखाई दे रहा है कि एक लड़की भैया भागती हुई जा रही है। देखो बढ़िया लग रही है ना ये लड़की, भागती हुई जा रही है ये लड़की। देखो यहाँ पे आ रही होगी स्क्रीन पे, छोटी सी लड़की भागती हुई जा रही है, अच्छी लग रही है छोटे छोटे पैरों से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रतियोगिता में बाल्टी है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है हर एक प्रतियोगी और आलू को उठाता जाता है और वापस दौड़ करके बाल्टी में डालता जाता है। दूसरा आलू उठाने के बाद वापसी दौड़ता है, उसे उठा करके वापस बाल्टी में डालता है और वह ऐसा तब तक करता रहता है जब तक कि सारे जो आलू हैं वो बाल्टी में ना डाल दे। इसलिए प्रत्येक प्रतियोगी जो है वो कुल कितनी दूरी दौड़ेगा, संकेत दे रखा है बच्चों इसमें नीचे कि पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए दूरी जो चली गई वो चली गई 2 गुणा 5 और प्लस 2 गुणा 5 प्लस 3। ठीक है जी बच्चों, देखो ये एक एपी बन जाएगा। अब ये एपी कैसे बनेगा ये ध्यान दो। देखो बच्चों हो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ कह रहा है कि मान के चलो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक आलू रखा हुआ है, हम गए भाग करके गए, आलू उठाया, वापिस आए, बाल्टी में डाला, फिर से भाग करके गए, फिर आलू उठाया दूसरी दूर, फिर उठा करके बाल्टी में डाला। यानी पहला जो आलू है बच्चों वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। पहला आलू कितनी मीटर की दूरी पर रखा हुआ है? 5 मीटर की। तो आप 5 मीटर आगे गए, आलू उठाया टुचुक, फिर वापस आए, बाल्टी में आलू डाला टुचुक। कितना गए आप? 5 बार। आप 5 2 बार चल गए। यानी कि हम आपसे कहें तो प्रथम आलू के लिए चली गई दूरी, प्रथम आलू के लिए आपने कितनी दूरी चली? 2 गुणा 5 अर्थात 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरे आलू की बात करें तो दूसरे आलू के लिए चली गई दूरी, अब आप 2 बार तो चल ही रहे हैं, एक बार जा रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन इस बार जो आलू है वो 5 से 3 मीटर आगे है। तो आलू इस बार कितना है? 2 गुणा 5 प्लस 3 यानी कि 8 दूनी 16 मीटर। इसी तरीके से हमारी जो है एपी चल रही है। और आपके पास कितने आलू है? टोटल 10 आलू हैं। तो यानी मैं आपसे कहूं तो n का मान इसमें 10 दे रखा है, और अगर आपसे कहूं एपी बन रही है तो एपी है 10, 16 और इसी तरीके से एपी चलती चली जा रही है। देखो तीसरे आलू की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 8, 8 में 3 और जोड़ दो, 9 10 11, 11 गुणा 2 यानी कि 22। तीसरे आलू के लिए आप कितने मीटर चले जाएंगे? 22। तो तीसरा पद इसका 22 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एक एपी बनती चली जाएगी। तो एंड में उसने कहा है कि प्रतियोगिता जीतने वाला टोटल बताओ कितनी दूरी चलेगा। तो यानी हमें निकालना है S10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ए का मान कितना आएगा बच्चों? 10। डी का मान कितना आएगा? 16 माइनस 10 यानी कि 6। S10 सूत्र क्या हो जाएगा? 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी का मान 6 है, 2 पंजे 10, 5 ब्रैकेट 10 दूनी 20 प्लस 6 नम 54, 54 में 20 जोड़ दो, 5 गुणा 74, 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, आंसर आया 370 मीटर। अर्थात जो इस तरीके से आलू दौड़ की प्रतियोगिता जीतेगा या जीतेगी वो लड़की कितने दूरी चल जाएगी? 370 मीटर की दूरी फाइनली उसने चल ली होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसी क्वेश्चन नंबर 20 के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो गई और आपका चैप्टर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एबी भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर भी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।